बरेली में अगले 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। तो आज होने वाली जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन ने यह कदम उठाया है। दोपहर 3 बजे से 4 अक्टूबर 3 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। यानी जानकारी के मुताबिक बरेली में बवाल की आशंका के चलते मोबाइल इंटरनेट, डेटा सर्विस, एसएमएस सेवाएं और ब्रॉडबैंड सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इसका मकसद अफवाहों को फैलने से रोकना है। बीते जुमे को सोशल मीडिया के जरिए भीड़ जमा की गई थी और फिर हिंसा भड़काई गई थी, इसलिए पुलिस प्रशासन इस बार पहले से हाई अलर्ट पर है। सोशल मीडिया के जरिए अफवाहों और सांप्रदायिक तनाव फैलाने की आशंका के चलते यह फैसला लिया गया है। गृह विभाग के सचिव ने अपने आदेश में कहा कि फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जा सकता है, इसलिए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट बंद करना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बरेली जिले में बवाल हो गया था, जिसके बाद प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं लगभग 65 घंटों के लिए बंद कर दी थी। इस दौरान जिले वासियों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर से सुरक्षा कारणों से लोगों को 48 घंटे तक बिना इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं के रहना होगा। तो बरेली में जिस तरीके की स्थिति बन गई थी, उसके बाद जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर निगरानी यहां पर रखी जा रही है। बता दें कि 48 घंटों के लिए इंटरनेट और एसएमएस की सेवाओं को बंद कर दिया गया है। तो पुलिस प्रशासन, पीएसी और आरएएफ के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। लगभग 8500 जवानों की तैनाती की गई है। तो बरेली में जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। तो प्रशासन हाई अलर्ट पर है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके की सुरक्षा यहां पर देखने को मिल रही है। तो पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। जुमे की नमाज को लेकर लगातार देखने को मिल रहा है। 4 स्पेशल जोन यहां पर गठित किए गए हैं। किला, सरायवा, बांकरगंज, सैलानी स्पेशल जोन में गठित किया गया है। नकटिया को भी स्पेशल जोन गठित किया गया है और बानखाना को भी स्पेशल जोन गठित किया गया है। तो 4 एसपी जोन के दूसरे जिलों से आए आईपीएस अधिकारी तैनात रहेंगे। 19 एएसपी भी तैनात रहने वाले हैं। तो 29 सीओ की तैनाती रहने वाली है। एक 180 इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं। 550 दरोगाओं की नियुक्ति की गई है। 4800 बरेली पुलिस के सिपाही व दीवान तैयार किए गए हैं। दो 2000 दूसरे जिलों से आए सिपाही व दीवान तैनात किए गए हैं। दस कंपनी पीएसी व आरएएफ, अनुमानित संख्या 1200 तैनात की गई है। 200 पुलिसकर्मी व खुफिया हमले के लोग सादे कपड़ों में भीड़ के बीच रहने वाले हैं। तो बरेली में जुमे पर हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी बढ़ती जा रही है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस, पीएसी और आरएएफ के 8500 जवान तैनात किए गए हैं। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि पुलिस प्रशासन पूरी सजगता के साथ जुटा हुआ है। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे कंसल्टिंग एडिटर रमेश जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, आज बात करें तो जुमे की नमाज है। बरेली में माहौल अभी भी संवेदनशील बना हुआ है। हालांकि शांति
पुलिस ने कायम की हुई है, लेकिन आज पूरी तरह से पुलिस प्रशासन जो है वो सतर्कता बरतता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चौक चौराहों पर निगरानी रखी जा रही है। 8,500 से ज़्यादा जवान जो हैं वो तैनात हैं। पूरे बरेली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और 5 लोगों से ज़्यादा कहीं पर भी अगर लोग जुटे हुए दिखाई देते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात यहाँ पर की जा रही है। यानी कहा जा सकता है कि अब पूरी सतर्कता यहाँ पर पुलिस प्रशासन बरतता हुआ नजर आ रहा है। शाम को एक समीक्षा बैठक शासन स्तर पर हुई है, जिसके यहाँ के इनपुट मांगे गए हैं। यहाँ पे एसएसपी से और यहाँ डीआईजी, आईजी इन लोगों से मांगे गए थे कि स्थिति मौजूदा बरेली की क्या है। जी आपको पता होना चाहिए, जहाँ ये पूरा मूवमेंट हुआ है बड़ा संवेदनशील इलाका माना जाता है। जी ये पहले भी ऐसे इस तरह की हरकतें दूसरे धर्मों की तरफ से होती रही हैं, लेकिन ये मैं पहले भी बता चुका हूं अपने चैनल पे कि ये एकदम से घटने वाली घटना नहीं है, क्योंकि इसकी पटकथा पहले लिखी जा चुकी थी। बिल्कुल। अब आप खुद ही बताइए, जब घटना होती है, पत्थर वगैरह इस तरीके की चीजें अचानक तो नहीं आ सकती है ना, वो सब चीजें होने लगती है। बात आ जाती है सुरक्षा को लेके। सुरक्षा स्थिति क्यों ज्यादा टाइट कर दी गई है? क्योंकि ढील देने की अभी स्थिति उस नौबत पे लोकल प्रशासन पहुंचा नहीं है, क्योंकि यहाँ से शासन की हर 4 घंटे के बाद में एक रिपोर्ट जा रही है डीजीपी के पास और डीजीपी वाया सीएम के पास जा रही है। तो ये तय हुआ है कि बरेली में अभी भी सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए जा सकते हैं, क्योंकि आज क्या था, जैसे नगीना के जो सांसद चंद्रशेखर हैं उनको भी जाना था, उनको नजरबंद कर दिया गया है। प्रतापगढ़ से एक आना था और सपा डेलीगेट भी एक सोच रहे थे कि इसका दौरा करें, तो उनको भी रोका गया है। और मुझे लगता है कि देखो, जब इस तरह की घटना हो और धर्मों की वहां पे जब शाइल बात आ जाती है, तो बड़े नेताओं को दौरा अपना निरस्त करना चाहिए, नहीं चाहिए, और वो सुरक्षा लिहाज के हिसाब से जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसमें सहयोग देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की अगर एक चिंगारी यहाँ भड़केगी तो जाहिर सी बात है माहौल खराब हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे माहौल खराब होने की स्थिति। अच्छा रमेश जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त लहजे में ये संदेश दे चुके हैं कि माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई होगी और उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, तो क्या ये बौखलाहट ही है कि इस तरीके के कैंपेन यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, इस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सख्त लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। नहीं देखो, जिस लहजे में सीएम साहब ने बात करी है उसकी तस्वीर तो हमने देखो पहले दिन से देख ली है, पहले घंटे से देख ली है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा, अभी डिटेन किया जा रहा है कि उससे घटना से जुड़े कौन कौन लोग हैं। पुलिस सारे फुटेजेस वगैरह देख रही है और लोगों से जवाबदेही मांगी जा रही है, और जितने भी आई विटनेस है उनसे पूछा जा रहा है कि उस मूवमेंट में कौन कौन थे। आपको पता हो कल भी गिरफ्तारी हुई है, परसों नरसों 2 दिन तो काफी गिरफ्तारियां हुई हैं। 81 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बिल्कुल जी जी जी, ये आंकड़ा भी आगे बढ़ेगा। और ये देखो, दूसरा ये है योगी के राज्य में अभी आपने बलरामपुर देखा जी, बहराइच आपने देखा, प्रतापगढ़ आपने देखा, और कई कई ऐसे जगह, रामपुर, कई जगह संबल वगैरह का सब उदाहरण हमारे सामने है। अगर कोई और दूसरी सरकार या और कोई हुकूमत होती तो मुझे नहीं लगता था इतनी जल्दी लॉ एंड ऑर्डर को अपनी स्थिति को बढ़ा के और इस चीज पे कंट्रोल किया जा सकता। बरेली में जो होना था, आगे की जो बहुत कुछ जो उन्होंने एक प्लानिंग, जो रणनीति के तहत पे ये लोग कर रहे थे, वो बहुत बड़ा मूवमेंट छड़ने वाला था, लेकिन योगी सरकार ने उसको तत्काल प्रभाव से रोका। उनकी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी, तो उनको ये यहाँ पे नौबत लाके छोड़ दी, वरना तो स्थिति और ज्यादा डामाडोल होने वाली। बिल्कुल। और रमेश जी, लेकिन सबसे ज्यादा जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो आम जनमानस को पड़ता है, क्योंकि हमने देखा था कि जब माहौल बिगड़ा था, आई लव मोहम्मद कैंपेन यहाँ पर शुरू हुआ था, हालांकि उसके पीछे जो तमाम साजिश थी उसका भी खुलासा यहाँ पर पुलिस ने कर दिया है। तौकीर रजा ने किस तरीके से भीड़ को भड़काया, उसके बाद पुलिस पर हमला करने के लिए उन्हें उकसाया, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो खुलासे हुए हैं उसने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश यहाँ पर ज़रूर किया है। लेकिन जो खामियाजा भुगतना पड़ा है वो आम जनमानस को भुगतना पड़ा है। पहले 60 दिन के लिए इंटरनेट को बंद किया गया था जब स्थितियां गंभीर थी, अब एक बार फिर से 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं, एसएमएस सेवाएं को बाधित कर दिया गया है। पूरा जो बरेली है वो छावनी में इस वक्त तब्दील है और आम जनमानस को खासा परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। तौकीर रजा अपने गुनाह मानने को राजी नहीं है।
आज उनकी डिमांड पूरी हो रही है, रिमांड पूरी हो रही है, उसके बाद में दोबारा से रिमांड कोर्ट इनको पुलिस के लिए देती है नहीं देती वो अलग का पहलू है। आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। वो अपना गुनाह मानने को राजी नहीं है और दूसरे उनके जो दूसरे भाई हैं छोटे उनके, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने भी कहा, तौकीर ने जो कहा वो सही कहा, कोई गलत नहीं कहा। पहला तो ये आ जाता। अब आ जाता है जो जनजीवन जो प्रभावित हो रहा है जी। ये जो इलाका है, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेमनगर, बारादरी, ये जहाँ पे ये पूरा मूवमेंट हुआ है जी। तो यहाँ के लोग ज्यादा संपन्न नहीं है। रेडी पटरी वाले हैं, छोटे काम धंधे वाले लोग हैं, तंग गलियां हैं, छोटी छोटी पतली गलियां हैं। आपको वहां पे ठेला भी दिखेगा, साइकिल भी दिखेगा और ये कुलचे उलचे बेचने वाले ये सब मिलेंगे। आज ये मुझे लग रहा हफ्ता भर होने को आ रहा है, सारे के सारे घरों में कैद हैं। अब आप खुद बताइए, जिनके घर में 4-4 बच्चे हैं, काम धंधा कोई नौकरी चाकरी है नहीं, वो रेडी पटरी लगा के तो अपने बच्चों का पेट पालेगा, चूल्हा शाम को जलाएगा। तो उनसे अगर कोई पूछा जाए कि किस स्थिति से वो लोग गुजर पा रहे हैं, बिल्कुल ये समझना बड़े मुश्किल है। लेकिन फिर बात वही आ जाती है ना, 4 लोगों की स्थिति को देख के तो 4000 लोगों को जिंदगियां खतरे में नहीं डाल सकते नहीं बिल्कुल पुलिस। बिल्कुल। तो उन सब चीजों को देखते हुए जो पुलिस ने कहा, मुझे लगता है कि ये सतर्कता बहुत जरूरी है। ठीक है। और अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर में जरा सी भी ढील दी जाए। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बरेली में इस वक्त पुलिस पूरी सतर्कता के साथ जुटी हुई है। लगातार कोशिश की जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बरकरार रखा जाए और जो शांति फिलहाल वहां पर कायम है उसको आगे भी इसी तरह से बरकरार रखा जाए। इसी के लिहाज से सतर्कता के साथ पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है, अलर्ट मोड पर है। 8500 से ज़्यादा जवान तैनात किए गए हैं और जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है।